वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है। बोलिए तो क्या है क्वेश्चन? 92/115 का सरलतम रूप क्या है ना। इधर देखिए, इधर इधर 92/115। पहले 2 से ये सब तो खाने वाला है ना, ये डायरेक्ट खाएगा 23 के पहाड़ा से। ये 23 से क्या बार में खाएगा? इस 4 बार में। देखिए 23 गुना 4 कर दीजिए, 4 3 12 की 2 हाथ में रहा, 4 दूनी 8 1 9 है ना। ये 23 से ये क्या बार में खाएगा? 5 बार भी नहीं खाएगा। 23 पंचे 115 होता है, तो ये कितना हो गया? 4/5। यही इसका सरलतम रूप होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में। इसका सरलतम रूप मतलब इसको कितना आप छोटा से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में आ गया 4/5, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में? मिटा रहे? चलिए ठीक है। क्या है? 387/405 का सरलतम रूप। इधर दिखेगा, इधर 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 देखो, देखो तो 3 का पारा से दोनों खा रहा है क्या? 8 3 11, 11 7 18। हाँ, 3 के पारा में 18 आ रहा है, ये 3 का से खा जाएगा क्या? नीचे वाला भी खा रहा है क्या? 5 4 9। हाँ, ये भी 3 का के पारा में आ रहा है। तो देखते हैं 3 का से क्या बार में खाएगा। एक बार में 3 खा गया, 8 3 दूनी 6, 2 इसको दे दिया 27, 3 नमा 27। अच्छा, 3 का से क्या बार में खाएगा? 4 है तो एक बार में, फिर 1 इसको दे दिया, 10 हो गया, 3 नमा है ना 9 हो गया, अब फिर इसको 1 दे दिया, 15 हो गया, तो 3 5 15 और खा रहा है। देखो 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, फिर 3 का पारा में खा रहा है ये। तो 3 का से क्या बार में खाएगा? 3 चौके 12, 1 इसको दिया 15, 3 5 15, और 3 का से ही क्या बार में? 3 चौके 12 और 9 है तो 3 तिया 9। ये आपका आएगा 43/45। अब ये नहीं खाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इससे सरलतम रूप हम नहीं कर सकते हैं, है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इधर देखिए, सरलतम रूप मतलब इसको कितना आप छोटा से छोटा कर सकते हैं, ठीक है, यही आएगा। आ गया समझ में? सेम टू सेम वैसा ही मैथ था। मिटा रहे इसको? ठीक है। नंबर का क्वेश्चन क्या है? 0.32 पर आवर्त है। इसको आपको क्या बोल रहा है? P/Q के रूप में आप व्यक्त कर दीजिए। इधर देखिए 0.32 पर आवर्त है और उसको बोला P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए, इधर ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो हम बताए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाना है। इधर देखो दशमलव के इधर कितना आई? 32 लिख दो। आवर्त किस पर नहीं है? 3 पर नहीं है, तो 3 को माइनस कर दो, ठीक, बटे आवर्त कै गो पर है? एक गो पे है, तो 1 9, इसके बाद एक संख्या है क्या? तो 0 लगाओ। अगर इसके बाद कोई संख्या नहीं रहता तो कुछ नहीं रहने देते, है ना। इधर देखो 32 में घटा 3 कितना हुआ? 29। बहुत अच्छा, बटे 90, ये कटेगा ने, यही आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आया मैं समझ में? इस टाइप का मैं तो बताए हुए हैं, ठीक है। मिटा रहे? चलिए ठीक है। क्या है? शांत। अच्छा, ये चेक करके बताना है कि कौन इसमें शांत है, ठीक है। ऑप्शन बोलना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन ए नंबर पे 3/8, बी पे 6/15, सी पे 29/343, डी पे 17/15 36। अच्छा, यहाँ पर अशांत बोला है कि शांत है जी? शांत नहीं है ये बोला है क्या? इनमें से कौन शांत है ना, क्वेश्चन यही ना बोला है, निम्न में से कौन शांत है? शांत है। इधर देखोगे 3/8 है, नीचे वाले का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 3 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2। अरे यही तो शांत हो गया जी, क्योंकि जिसका अभाज्य गुणनखंड, ये इधर देखो, जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में रहे, वो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा,
चलिए ये तो शांत हो गया। अच्छा ये वाला देखते क्या शांत है, इधर देखिए 6 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 है ना, 3 का 80 कै बार में, 2 बार में, तो देखो तो 2/5। अब इसको भी देखिए नीचे इसके भी देखो हर का गुणनखंड क्या है, 5 के रूप का है, तो ये भी तो आपका शांत जा रहा है जी बच्चे। ठीक है, 29/343, इसको तो देखो 343 7 गुना 7 गुना 7 कर देंगे, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, इसके हर का गुणनफल क्या हुआ 7 के रूप में है, तो ये डायरेक्ट बोल दो ये अशांत हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो तो 15 7 36 है, 17/15 36, 15 36 का आवाज गुणनखंड करो, 2 का 7 बार में, एक इसको दिया 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 से है ना 3 बार में, 8 बार में, 4 बार में, फिर 2 से 19 बार में, 1 2, फिर 2 से 9 96, फिर 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 पर पावर क्या हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पर पावर 9 और 3 पर पावर 1, क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी आपका अशांत हो गया। लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत ये है कि शांत वाला 2 कंडीशन शो कर रहा है, ए भी और बी भी, ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6/15 दिया हुआ है, देख लिए ऑप्शन में 6/15 दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर 3/8 दिया हुआ है, तब ये दोनों आंसर होगा आपका, और ए बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग गलती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है शांत है वो दोनों होगा। ठीक है, 3/8 भी शांत है और 6/15 भी शांत है, दोनों शांत है। ठीक है, हो गया, आया समझ में। देखिए शांत है आप किसको, इधर देखिए शांत की बात करते हैं तो याद रखोगे शांत का कंडीशन कब बनता है, इधर देखो P/Q में ये Q, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, इसका Q का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हुआ तो बोल दीजिएगा हाँ सर शांत होगा। अगर इसके रूप का नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट बोलिए सर ये अशांत होगा। देखो तो ये 2 पर पावर गुना m पर पावर इसका रूप का नहीं हो गया तो शांत, ये भी तो उसी के रूप का हो गया शांत, इसके रूप का नहीं हुआ शांत, ये इसको रूप का नहीं हुआ शांत। ठीक है, मिटा रहे इसको, चलिए ठीक है, क्या है 1/3 और 1/2 के बीच, हाँ 1/3 और 1/2 के बीच में, इधर देखिए बोल रहा है 2 को परिमेय संख्या निकालना है, क्या गो 2 को परिमेय संख्या बोल रहा है। इधर देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ लेना है, इधर देखोगे तो अगर 1/3 और 1/2 के बीच में, ये 9वां में हम पढ़ाए भी हैं, 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए, इधर देखिए इसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर पहला यही परिमेय संख्या है 1/3 और दूसरा 1/2, अब बीच में क्या दे देते थे, प्लस दे देते थे, याद है ना। इधर देखो 1/2 ब्रैकेट हटेगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 6, 3 का से 6 क्या बार में, 2 बार में, 2 गुना 1 तो 2, 2 का से क्या बार में 6, 3 बार में, 3 गुना 1 3, 1/2 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा गुना 2 और 3 5/6, 1 गुना 5 5, 2 गुना 6 12, अच्छा 5/12 देखिए तो किसी ऑप्शन में है क्या, 5/12 किसी ऑप्शन में है ऑप्शन में, कौन वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी का पूरा बोलो क्या है, 5/12 7/18, अच्छा ये 5/12 देखो और भी किसी ऑप्शन में है, 5/12 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब बी नंबर ही ऑप्शन मेरा राइट है, क्योंकि हमको 2 गो परिमेय संख्या निकालने बोल रहा था, चलो हम 1 का निकाले तो ये तो कन्फर्म है कि 5/12 होगा। अब 5/12 हम देख लिए अरे किसमें है, तो देखिए 1 तो कन्फर्म है 5/12 है,
दूसरा नहीं निकाले, रहने तो एक जब मिलिए गया और दूसरा होगा ऑटोमेटिक उतना ही होगा। हाँ 5/12 अगर 2 ऑप्शन में रहता ना तब तो आपको निकालना ही पड़ता। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप इसका फायदा उठाइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, इसको मिटा रहे, आ गया समझ में? चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, प्रसार शांत है, बताइए इसमें तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए नंबर पे क्या है 2/15, बी नंबर पे 11/160, सी नंबर पे 17/60, डी नंबर पे कितना 6/35। इधर देखिए, इधर 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 नीचे p/q में q को रूप में लाना है 2m गुना 5n। अगर उसके रूप का आया तो शांत, अगर नहीं आया तो अशांत। इधर देखो तो 2 15 का आबादी गुणनखंड करोगे तो 3 गुना 5। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 और 5 आ गया, 2 और 5 रहता ना तो ये अशांत होगी आपका। इधर देखो तो 11 है, 160 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर कर लो जल्दी सा। 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। 2 कै बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 होगी आपका 5 बार, अब 5 होगी आपका 1 बार। तो देखो तो 2m गुना 5n के रूप का है तो इस शांत हो गया। ठीक है, अच्छा फिर इसको देख लीजिए तो 17/60 है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है ना, 60 हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 है, 5 है, लेकिन 3 भी तो है, आई कट भी रहा है ना, तो इसको बोलना होगा कि अशांत है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो 6 35 है तो 5 7 35। यहाँ पर 5 तो ठीक था लेकिन 7 क्यों आ गया? 7 आया तो कटा क्यों नहीं? तो ई भी क्या हो गया आपका अशांत। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या बोल रहा था, कौन शांत है? तो शांत तो आपको बी नंबर वाला पूरा क्लियर दिख रहा है ना, यही बी नंबर ऑप्शन है, यही राइट आंसर है। ठीक है, आगे समझ में? मिटा रहे? ठीक है, अपरिमेय। अच्छा इधर देखिए, अपरिमेय नहीं है। अच्छा इधर देखिए, अगर लिख दिया अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब है अपरिमेय जब नहीं है इसका मतलब है कि परिमेय होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन √7, √13, √25, √31। इधर देखिए बोल रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन यहाँ पर परिमेय संख्या। ये तो देखो, ये तो जेल से बाहर निकलेगा ना, ये तो कन्फर्म है अपरिमेय होबे करेगा। ठीक, ये भी जेल से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। ई जेल से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 25 है, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है ना। तो ये बेचारा आपका अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ये तो पक्का अपरिमेय है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मिटा रहे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अच्छा अपरिमेय नहीं है, ई भी अपरिमेय नहीं है। बोलो तो √10, √24, √35, √121। इधर देखिए, अच्छा कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब यहाँ पर देखना ई तो अपरिमेय होगा क्योंकि 10 को कैसे निकालिएगा, 2 गुना 5 एक जैसा है, तो ये तो पक्का अपरिमेय है। 24 को कैसे निकालिएगा, आप निकाल पाइएगा इसको? इधर देखिए, इसको 24 को ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बोलिएगा सर ये 2 तो निकल गया लेकिन ये दोनों थोड़ी निकल पाएगा, तो जेले में रह गया तो अपरिमेय हो गया। अच्छा 35 को कैसे निकालिएगा? बोलेगा 35 सर 5 गुना 7 कहाँ एक जैसा मिला, नहीं निकलेगा। हाँ लेकिन 121 का बात कीजिएगा तो 11 गुना 11, ये 11 निकल गया, और जैसे निकल गया तो ये अपरिमेय थोड़ी है। बोल दीजिए ये अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या, यही ऑप्शन है। ठीक है, और यही राइट आंसर है। आ गया समझ में? मिटा रहे? चलिए ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3.27 पर आवर्त है ना, है। बोल रहा है क्या कि, और बोल रहा है कौन संख्या आई है ना,
बोल रहा है ये कौन संख्या, इधर देखो डायरेक्ट यहाँ पर है कितना, ये छोड़ दो आवर्त आवर्त, 10 भी छोड़ दो, ये 327 है, किस पर आवर्त नहीं है, तो 3 पर आवर्त है कि नहीं। अच्छा कै गो संख्या पे आवर्त है, तो 2 × 9, 1 × 9 2 × 9 है कि नहीं। इधर देखिएगा 327 में 3 घट गया तो 324/99। अच्छा देखो तो P/Q के रूप में नहीं लिखा गया, अब P/Q के रूप में जो संख्या लिखा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बहुत अच्छा, तो बोल दो यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखो है ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में, इसको मिटा रहे, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो, कौन अपरिमेय नहीं है, बताओ ऑप्शन। √64 अच्छा √64/81। बी नंबर 2√3 ठीक है। सी नंबर √1 हाँ √21/35 ठीक है। √3 √2 √3 ऐसे है। इधर देखो, इधर बोल रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। देखो ये तो पक्का ही अपरिमेय है, ठीक। ये भी तो आपका जेल से बाहर निकलेगा नहीं, ये भी अपरिमेय है। और ये भी आपको क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, √6 कर सकते हैं, ये भी तो अपरिमेय है। देखो यहाँ पर 64 8 निकलेगा, 81 से 9 निकलेगा, है ना। तो ये आपका अपरिमेय नहीं है। ये मतलब कौन संख्या आपका परिमेय है, कौन है, यही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। ठीक है बेटा रे, चलिए क्वेश्चन बोलिए तो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलो। कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बताइए इसमें कौन ऑप्शन है जी। ए 2 - √3 √5 2 √3/√3 √6। इधर देखो, इधर बोल रहा है कौन परिमेय संख्या है, ये तो पक्का अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये भी अपरिमेय संख्या है, ई √3 कट गया, बचा क्या 2। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है ना, यही परिमेय संख्या, और यही ये तो सीधा अपरिमेय संख्या दिखिए रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक क्लास रहने दीजिए, टाइम भी हो गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म कर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या बोले, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में तो ठीक लगा भाई ये। ठीक है, आज यहीं का क्लास खत्म कीजिए। ठीक है, ठीक है, जाइए।